बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। और आज हम जो HTML में पढ़ेंगे वो होगी इंशाल्लाह HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, कमेंट्स, कलर्स, और कोशिश करेंगे कि CSS को भी कवर करें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह HTML में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने लास्ट टाइम में हमने स्टाइल्स देखे हैं, स्टाइल एट्रीब्यूट देखा है CSS का, उसके फिर डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ देखी हैं, पैराग्राफ्स देखे हैं, हेडिंग्स वगैरह देखी हैं, एट्रीब्यूट्स देखे हैं, वगैरह वगैरह। तो आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे अपनी HTML को। ठीक है, तो आज जो है हम फॉर्मेटिंग करेंगे। फॉर्मेटिंग क्या होती है? बेसिकली फॉर्मेटिंग कहते हैं, जैसे हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमने टेक्स्ट की डिफरेंट अलाइनमेंट की थी, राइट अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट, जस्टिफिकेशन वगैरह, वो सेंटर अलाइनमेंट वगैरह, ये सब कुछ किया था। इसके अलावा हमने मुख्तलिफ कलर्स चेंज किए थे, टेक्स्ट कलर्स चेंज किए थे, टेक्स्ट को बोल्ड किया था, इटैलिक किया था, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, ये सारा कुछ किया था। तो इस तरह की चीज़ों को हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कहते हैं। ये सब करने को हम क्या कहते हैं? टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। तो HTML क्या है? बेसिकली कंटेन सेवरल एलिमेंट्स फॉर डिफाइनिंग टेक्स्ट विद स्पेशल मीनिंग। ठीक है, तो इसमें कई तरह के एलिमेंट्स हैं जो कि आपके टेक्स्ट को डिफाइन करते हैं और उनका एक स्पेशल मकसद होता है, स्पेशल मीनिंग होता है। ठीक है, जैसे कि टेक्स्ट को बोल्ड करना। अब ये बोल्ड कैसे होगा? ठीक है, उसके लिए कौन सा एलिमेंट यूज़ हो रहा है और कौन सा टैग यूज़ हो रहा है। फिर इस तरह से दिस टेक्स्ट इज इटैलिक, आपको याद होगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप लोगों ने करते रहे हैं ये। इसके अलावा दिस इज सुपरस्क्रिप्ट और सब्सक्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट एंड सब्सक्रिप्ट, ये चीज़ें हैं आपने देखी हुई हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो वन बाय वन हम इन चीज़ों को थोड़ी सी इन डिटेल देखते हैं, साथ साथ प्रैक्टिकल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स वर डिजाइन टू डेवलप टू डिस्प्ले स्पेशल टाइप्स ऑफ टेक्स्ट। ठीक है, तो आमतौर पे ये जो एलिमेंट्स हैं ना, उनको डिज़ाइन इसलिए किया गया ताकि आप स्पेशल टाइप्स, टेक्स्ट की स्पेशल टाइप्स दिखा सकें। जैसे कि हमने, अब देखें ये जो चीज़ें हैं ना, ये हम कैसे दिखा सकते हैं वेब पेज के ऊपर। इसका जो क्या तरीकाकार होगा, इसका तरीकाकार के लिए हमारे पास ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो बताए गए हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि ये जो बी टैग है ना, ये टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए यूज होता है। स्ट्रॉन्ग टैग जो है, या स्ट्रॉन्ग एलिमेंट जो है, सॉरी, ये इंपॉर्टेंट टेक्स्ट के लिए यूज किया जाएगा। वैसे इसमें और बोल्ड टेक्स्ट में ज़्यादा फर्क नहीं है, तकरीबन सेम है। ठीक है, इफेक्ट्स में आपको सेम ही नजर आएंगे। मैं इफेक्ट्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, आई जो है इटैलिक होता है। ठीक है, इटैलिक टेक्स्ट के लिए इटैलिक टेक्स्ट कौन सा है? ये वाला जो तिरछा नजर आता है ना आपको, राइट साइड पे झुका हुआ, ये उसे बोलेंगे। फिर ई एम टेक्स्ट कौन सा होता है? एम्फसाइज टेक्स्ट, जिस चीज़ पर जोर देना हो ना वाइल स्पीकिंग, वो एम्फसाइज टेक्स्ट होगा। ठीक है, जोर देकर पढ़ने हो जिसे। फिर मार्क टेक्स्ट होता है एक, ठीक है, उसको मार्क किया गया होगा। स्मॉलर टेक्स्ट जो है वो अपने इर्द गिर्द से सर्कमस्टेंस से थोड़ा सा स्मॉल हो जाएगा, यानी कि जो साथ जो जितने भी जिस टाइप के या जिस फॉन्ट साइज के आपके पास एलिमेंट वर्ड्स होंगे, उससे थोड़ा सा स्मॉल हो जाएगा। फिर आगे डेल है, यानी कि टेक्स्ट को डेल कर देगा, डिलीट नहीं करेगा, वैसे उसके ऊपर ना क्रॉस कर देगा, या फिर वो एक लाइन लगा देता है, जिसे हम वर्ड में स्ट्राइक थ्रू के नाम से जानते हैं। ठीक है, फिर ये इंसर्ट है, तो ये एक नई चीज़ इंसर्ट कर देगा। फिर सुपरस्क्रिप्ट सब्सक्रिप्ट के बारे में आपको पता है कि ये किस लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, नॉर्मली सुपरस्क्रिप्ट और सब्सक्रिप्ट जो हैं, ये काम करते हैं। बेसिकली ये सब्सक्रिप्ट है, ठीक है, और ये सुपरस्क्रिप्ट है। ठीक है, छोटा सा और ऊपर चले जाते हैं, ये रेफरेंसेस के लिए सुपरस्क्रिप्ट यूज किया जाता है। अच्छा जी, हम स्टार्ट करते हैं HTML बी टैग और स्ट्रॉन्ग टैग से। ठीक है, तो बी टैग एलिमेंट डिफाइन द बोल्ड टेक्स्ट विदाउट एनी एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंस। किसी भी एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंस के बगैर टेक्स्ट को बोल्ड करना के लिए हमने बी टैग को यूज करते हैं। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग टैग एलिमेंट जो है वो क्या करता है? ये टेक्स्ट विद स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंस, स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंस के लिए जहाँ पे स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंस देनी हो, आपने जहाँ पे जोर देना हो कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे आप स्ट्रॉन्ग टैग यूज करते हो। ये भी आमतौर पे बोल्ड ही होता है। द कंटेंट साइड टिपिकली डिस्प्लेड इन बोल्ड। इसमें भी जो है ना, जो कंटेंट होते हैं वो बोल्ड ही होते हैं आमतौर पे। ठीक है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंस को शो कर रहा होता है, ये जो है स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंस को शो नहीं कर रहा होता। ठीक है, तो ये टैक्स इस तरह से हैं।
हम चेक कर लेते हैं इसे, एक बार देख लेते हैं। ठीक है जी, ये टेक्स्ट जो है ये क्या है, नॉर्मल टेक्स्ट है। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे पी टैग है, यहाँ पे नॉर्मल टेक्स्ट है, और ये पी के अंदर आपने स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट भी लिख दिया। सेम मैं यही काम दोबारा जो है वो बोल्ड के साथ भी कर देता हूँ इधर इसी एडिटर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे बस मैं बी टैग लगाने वाला हूँ, बी लगाऊंगा, और यहाँ पे ये देखें अब यहाँ पे इसको स्ट्रॉन्ग का स्टार्टिंग नहीं मिल रहा, तो ये इसने रेडी कर दीजिए। ठीक है, समझ आ गई बात। अब ये बी है तो इसने अपना कलर ठीक कर लिया। अब मैं रन करता हूँ तो ये देखें ऑलमोस्ट रिजल्ट सेम है, लेकिन इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन के अंदर स्ट्रॉन्ग के मीनिंग्स डिफरेंट हैं। स्ट्रॉन्ग जो है वो जोर देने के लिए यूज होता है, इंपॉर्टेंस के लिए, और ये जो है विदाउट इंपॉर्टेंस के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, तो ये बस मैंने आपको दोनों चीज़ें दिखानी थी कि देखने में सेम लगते हैं, बट इफेक्ट्स में या फिर इनकी मीनिंग्स में ये दोनों डिफरेंट हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं HTML के बारे में, इटैलिक के बारे में, और EM के बारे में। EM और आई जो है वो तिरछा करके यूज कर दिया जाता है आमतौर पे। ठीक है, आई जो है वो क्या करता है, आई एलिमेंट डिफाइंस द पार्ट ऑफ टेक्स्ट इन ऑल्टरनेट वॉइस और मोड। ठीक है, किसी दूसरे वॉइस या मोड में दिखाने के लिए यूज होता है। द कंटेंट इनसाइड टिपिकली डिस्प्ले इन इटैलिक। ठीक है, किसी और मोड में बात करनी हो या किसी और वॉइस में बात करनी हो तो आप, या दिखाना हो तो आप आई यूज कर लेते हो। ठीक है, आई टैग इज ऑफन यूज टू इंडिकेट टेक्निकल टर्म, अ फ्रेज फ्रॉम अनदर लैंग्वेज, अ थॉट, अ शिप नेम। आई टैग जो है नॉर्मली इंडिकेट करता है एक टेक्निकल टर्म को। किसी टेक्निकल टर्म के लिए भी यूज किया जा सकता है आई टैग, यानी कहाँ कहाँ इसको यूज करना चाहिए आपको, जहाँ पे टेक्निकल टर्म हो वहाँ पे यूज कर सकते हो, किसी फ्रेज में यूज कर सकते हो। तो अब हम यहाँ पे ना आई टैग की थोड़ी सी इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। ठीक है, तो आई टैग कैसे काम करता है। बेसिकली आई टैग जो है वो आई टैगिंग सही, आई एलिमेंट जो है वो कैसे करता है, दिस इज इटैलिक। ठीक है, ये अब पैराग्राफ के अंदर यूज हो रहा है। तो अब देखेंगे इटैलिक किस तरह से आ रही है। ये एक नॉर्मल टेक्स्ट है और ये इटैलिक का दिया हुआ टेक्स्ट है। ठीक है, तो इसमें मैंने हम लोग यूज़ करेंगे इस चीज़ को। ठीक है, तो यूज इसका किस लिए, टेक्निकल टर्म के लिए, फेस के लिए, थॉट, शिप, नेम एक्सेट्रा वगैरह किसी चीज़ के लिए भी कर सकते हैं। आगे ईएम की बात करते हैं। ईएम एलिमेंट जो है डिफाइन करते हैं एम्फसाइज टेक्स्ट द कंटेंट इनसाइड द टिपिकली डिस्प्ले इन इटैलिक। ठीक है, अब वो ये एम्फसाइज टेक्स्ट के लिए यूज किया जाता है जिस चीज़ पर जोर देना हो। स्क्रीन रीडर विल प्रोनाउंस द टेक्स्ट द वर्ड्स इन ईएम विद एम्फसाइज यूजिंग वर्बल स्ट्रेस, यानी कि वर्बल स्ट्रेस यानी कि जोर दे के वो काम करेगा। यानी कि जब जो स्क्रीन रीडर है ना, वो जब वो इस टेक्स्ट को देखेगा ना, एम्फसाइज में जो दिया जाता है या इस तरह से जब दिया जाता है स्क्रीन रीडर, तो वो क्या कहता है, इसे जोर देकर बात कर रहा होता है। ठीक है, मतलब कि जब भी आप पढ़ते हो इसको तो थोड़ा सा रीडिंग आपका जो बिहेवियर होगा वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट या स्ट्रेस वाला हो जाएगा कि आप जो है इस चीज़ पर जोर दे रहे हो। ठीक है, ये इस चीज़ के लिए यूज किया जाता है आमतौर पे। आगे एक स्मॉल एलिमेंट है। स्मॉल एलिमेंट क्या करता है, टेक्स्ट को स्मॉल कर देता है निस्बतन दूसरों टेक्स्ट के। तो नॉर्मली जो फ्लो चल रहा होता है, जैसे कि ये एक नॉर्मल टेक्स्ट है। ठीक है, तो अब ये देखें ये एक नॉर्मल टेक्स्ट है जो आपको दिया गया है किसके अंदर, एक पी टैग के अंदर। ठीक है, तो अब इसके फॉन्ट साइज को देखो, नॉर्मली ये है। अब इसके साइज को देखो तो ये स्मॉल हो गया। अब मैं थोड़ा सा इसको और चेंज करता हूँ आपको दिखाने के लिए कि ये किस तरह से स्मॉल टैग यूज हो रहा है। कि दिस पैराग्राफ इज इन नॉर्मल टेक्स्ट। ठीक है, अब मैं चलता हूँ और आगे रन करता हूँ। अब देखें ये जो मैंने लिखा है ना, दिस पैराग्राफ इज इन नॉर्मल टेक्स्ट, तो ये पी टैग के अंदर आ रहा है। आगे से शुरू हो गया स्मॉल टैग, स्मॉल टैग शुरू भी हो रहा है और साथ बंद भी हो गया, यानी कि ये जो एरिया ये स्मॉल टेक्स्ट में आना चाहिए। ठीक है, दिस इज सम स्मॉलर टेक्स्ट। अब देख सकते हो कि यहाँ पे जो नॉर्मल पैराग्राफ था वो आपका नॉर्मली नज़र आ रहा है एक आम टेक्स्ट के हिसाब से, और अगला जो है वो आपको दिस इज अ सम नॉर्मल या सम स्मॉलर टेक्स्ट, तो ये इसकी साइज से थोड़ा सा छोटा हो जाता है, स्मॉल हो जाता है। ठीक है, इसे भी आप इस तरह से यूज़ कर सकते हो कहीं पे भी। आगे हम बात करते हैं
किस चीज़ की, मार्क एलिमेंट की। तो मार्क एलिमेंट क्या कहता है, डिफाइन द टेक्स्ट दैट शुड बी मार्क और हाईलाइट। आमतौर पे इसको मार्क किया जाता है या हाईलाइट करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। यानी किसी भी टेक्स्ट को आप मार्क करना चाहते हो या फिर हाईलाइट करना चाहते हो तो उसके लिए मार्क करते हो। डू नॉट फॉरगेट टू बाय मिल्क, यानी कि आप कहते हो कि भाई डोंट फॉरगेट टू बाय मिल्क, तो बाय मिल्क, मिल्क को ना उसने क्या किया, मार्क किया हुआ है। तो ये किस तरह से नजर आना चाहिए आपको, ये नजर आपको हाईलाइट आना चाहिए। तो ये देखें हाईलाइट हुआ हुआ है, ठीक है, ये मिल्क को उसने हाईलाइट किया हुआ है। डू नॉट फॉरगेट टू बाय मिल्क टुडे, ठीक है। तो अब इसमें सारा टेक्स्ट जो है वो पी टैग में आ रहा है सिवाय मिल्क के। तो बल्कि मिल्क भी आपका पी टैग के अंदर आ रहा है, लेकिन उसने आगे क्या किया, नेस्टेड टैग्स यूज किए हैं। नेस्टेड टैग के अंदर क्या होता है कि आपने इस मिल्क को भी यूज कर दिया, ठीक है, और इसको मार्क कर दिया आप लोगों ने। तो जब मार्क किया तो वो हाईलाइट कर देगा उसको, और ये इसका रिजल्ट आएगा। तो ये मार्क टैग इसलिए यूज होता है हाईलाइट करने के लिए। आगे बात करते हैं डेल एलिमेंट की। डेल एलिमेंट क्या कहता है, ये बेटा छोटे छोटे से एलिमेंट्स हैं और इनका ये छोटे छोटे से मकसद हैं, और इनको माइंड में रखेंगे आप तो आपको पता चलता रहेगा कि किस तरह से क्या करना है, ठीक है। तो द HTML del element defines the text that has been deleted from the text document. Browser will usually strike a line through the deleted text। क्या मैंने बोला था कि डिलीटेड, जब भी आप डेल टैग को यूज करोगे या डेल एलिमेंट को यूज करते हो, सॉरी, तो क्या होगा कि जिस एलिमेंट को आप डेल करोगे ना वो स्ट्राइक थ्रू में आ जाएगा, यानी कटिंग में हो जाएगी इसके ऊपर, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है माय फेवरेट कलर इज डेल ब्लू और रेड आ गई है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि ये जो डेल है ना, जो चीज़ आपने डेल करनी थी उसके ऊपर ये ब्लू के ऊपर ना स्ट्राइक आ जाएगी, यानी कि एक लाइन लग जाएगी। चेक करके देखते हैं तो कैसे रिजल्ट आ रहे हैं, ये देखें इस तरह से, ये देखें ब्लू के ऊपर हल्की सी लाइन लग गई है तो ये स्ट्राइक है, क्योंकि ब्लू को हमने डेल कर दिया। तो डेल किया तो इसका मतलब है वो स्ट्राइक थ्रू कर देगा, ठीक है। तो बाकी आगे डेट एज इट इज आता है। इसी तरह से आपका इंसर्ट भी है। इंसर्ट में क्या होता है, इट डिफाइंस द टेक्स्ट दैट हैज बीन इंसर्टेड इनटू अ डॉक्यूमेंट, ब्राउज़र विल यूजुअली अंडरलाइन इंसर्टेड टेक्स्ट। अच्छा, जब आप किसी टेक्स्ट को इंसर्ट करते हो किसी डॉक्यूमेंट में, ठीक है, किसी ये हाँ स्पेशल टेक्स्ट होता है जिसको आप इंसर्ट करते हो, ब्राउज़र जो है उसको अंडरलाइन कर देता है। जो जो भी इंसर्ट टैग के थ्रू आप इंसर्ट करके, ठीक है, INS जो है ना, इंसर्ट टैग नहीं इंसर्ट एलिमेंट, सॉरी INS जो है वो इंसर्ट एलिमेंट के थ्रू जब आप कर रहे होते हो, ठीक है। तो इसका इफेक्ट कैसे होगा ये देखते हैं। माय फेवरेट कलर इज ब्लू, अब ब्लू को क्या किया हुआ है उसने डेल किया हुआ है, ठीक है। तो ये एक इधर आ गया। अब यहाँ पे उसने रेड को इंसर्ट किया हुआ है, तो जब इंसर्ट किया है तो क्या होगा कि रेड जो है वो अंडरलाइन आ गया। ये गौर करें अगर आप, तो रेड के नीचे लाइन लग गई है, ठीक है, तो ये अंडरलाइन आ गया। तो इंसर्ट टैग जो है वो अंडरलाइन कर देता है और डेल जो है वो उसके ऊपर लाइन को क्रॉस कर देता है, कटिंग कर देता है, ठीक है। जैसे आप नॉर्मली टेक्स्ट लिखकर गलती हो जाए तो कटिंग कर देते हो ना, इस तरह से डेल्टा काम करता है। और जो किसी चीज़ को आप बाद में इंसर्ट करते हो तो वो आपको अंडरलाइन कर दोगे कि ये चीज़ है। आगे बहुत ही मज़ेदार और अच्छे इंपॉर्टेंट जो है एलिमेंट्स उनकी डिस्कशन होने वाली है। तो उसमें क्या है, सब टैग यूज हो रहे हैं, सब एलिमेंट्स होगी। तो सब एलिमेंट जो है वो डिफाइन करता है सब स्क्रिप्ट टेक्स्ट को, ठीक है। सब स्क्रिप्ट टेक्स्ट अपीयर हाफ करेक्टर बिलो द नॉर्मल लाइन। क्या होता है कि नॉर्मल लाइन से हाफ करेक्टर बिलो जो है नीचे करके यू शो हो रहा है। जैसे कि ये H2O है, ठीक है, H2O एक फॉर्मूला है ना, तो ये 2 जो है ये क्या किया, ये सब स्क्रिप्ट बन गया, ठीक है। तो इट समटाइम्स कॉल्ड समटाइम्स रेंडर्ड अ स्मॉलर फॉन्ट। क्या होता है कि स्मॉलर फॉन्ट में चला जाता है, ठीक है, यानी कि छोटे में चला जाता है। और सुपरस्क्रिप्ट टेक्स्ट कैन बी यूज फॉर केमिकल फार्मूलाज, यानी कि फार्मूलाज और इक्वेशन लिखने के लिए ना आमतौर पर यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो ये कैसे यूज हो रहा है ये आपको हमने बताया था शुरू में भी, अभी भी बता देता हूँ। तो ये देखें, दिस इज अ सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट। तो ये नॉर्मली बेसिकली जो लाइन आ रही होती है ना हाफ करेक्टर के ऊपर, हाफ करेक्टर के यहाँ पे देखें तो ये एक लाइन आ रही है ऐसे। तो इससे थोड़ा नीचे चला जाता है, समझ आ गई बात। इसी तरह सुपर स्क्रिप्ट है जो कि अपीयर होता है हाफ करेक्टर अबव द नॉर्मल लाइन, यानी कि ये थोड़ा ऊपर चला जाता है। जैसे कि आप लोग ये विकीपीडिया पे आप देखते होंगे नॉर्मली रेफरेंसेस के लिए 1 2 3 लिख के देते हैं, तो ये वो चीज़ है।
इस तरह से आप लिख सकते हो, जैसे कि ये 1 लिखा हुआ है ना, इस तरह से आप दिखा सकते हो। तो ये क्या करता है कि ये भी स्मॉलर फॉन्ट में ही आ जाता है आमतौर पे, और लेकिन ये नॉर्मल लाइन जो होती है ना कैरेक्टर के बीच में, उससे थोड़ा सा ऊपर रहता है, ठीक है, सुपरस्क्रिप्ट इसको बोलते हैं। ये फुटनोट्स के लिए आमतौर पे यूज़ किया जाता है। अब ये कैसे नजर आएगा, ये इस तरह से नजर आएगा सुपरस्क्रिप्ट, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा और चेंज करता हूँ आप लोगों के लिए, एक और नई चीज़ दिखाता हूँ। H2O को मैं ना करके दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट की बात करता हूँ मैं, ठीक है। इसको मैं सब बना रहा हूँ, ठीक है। H2O फार्मूला मैं डिजाइन कर रहा हूँ, ठीक है जी। H2O फार्मूला कैपिटल O लिख दिया, ठीक है। अब इसी को मैं दोबारा से कॉपी कर रहा हूँ और पेस्ट कर रहा हूँ सुपरस्क्रिप्ट के लिए, ठीक है, तो ताकि मुझे दोनों में नजर आ जाए। अब रन करते हैं। अब ये देखें सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट भी आ गया, ठीक है। अब ये सबस्क्रिप्ट में लिखा गया H2O और ये सुपरस्क्रिप्ट में लिखा गया H2O। इस तरह से भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि लाइक मैं यहाँ पे www लिखा हुआ था, तो www और यहाँ पर 1 था, इसको मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखें ऐसे भी लिखा हुआ है। क्लियर होगी बात। ये आगे HTML की एक्सरसाइज है, ये आप पे मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कमेंट्स को, कोटेशन को नहीं देख रहे, कमेंट्स को देखते हैं हम, ठीक है। तो कमेंट्स कैसे हैं, कमेंट्स आमतौर पे जो है ना, कोई भी ये वो कमेंट्स नहीं है जो आप फेसबुक पे करते हो, या ये वो कमेंट्स नहीं है जो आप स्टेटस पे दे रहे होते हो, व्हाट्सएप स्टेटस पे। ये कमेंट्स और तरह के हैं। ये जो कमेंट्स होते हैं ना, ये आप अब देखिए यहाँ पे मैं एक पेज सोर्स निकालता हूँ, ये व्यू सोर्स कर रहा हूँ इसी पेज का। तो देखो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा ना ये लिखा हुआ आ रहा है, काफ़ी डिटेल लिखा हुआ है। अब ये किस मकसद के लिए लिखे गए हैं, कब लिखे गए हैं, किस लिए लिखे गए हैं, ये सारा जो सोर्स कोड है, ठीक है, जिसके अंदर HTML भी यूज़ हो रही है, CSS भी है, जावास्क्रिप्ट भी है, ये सारी डिटेल है यहाँ पे। लेकिन ये किस मकसद के लिए मुझे नहीं पता, ठीक है ना। यहाँ पे कमेंटिंग हुई है, ये कमेंटिंग हुई है, ये चीज़, ये कमेंट हुई है, ठीक है। क्योंकि ये ग्रीन में नज़र आ रहा है तो कमेंट्स जो है वो ग्रीन में नज़र आते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये भी फिर ये भी कमेंटिंग हुई है, जी ग्रीन ग्रीन वाला एरिया। तो ये देख सकते हैं, ये चीज़ है कमेंट, ठीक हो गया। ये कुछ चीज़ें जो आपको कोड मुनासिब ना लग रहा हो उसको भी ठीक कर सकते हैं आप, या कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो कमेंट्स बेसिकली आपके ब्राउज़र में डिस्प्ले नहीं होते, ठीक है। आपके ब्राउज़र में नज़र नहीं आता, आप जो मर्जी लिखो, अपना नाम लिखो, एड्रेस लिखो, फ़ोन नंबर लिखो, जो मर्जी लिखो, वो ब्राउज़र में नज़र नहीं आएंगे। वो सिर्फ किस लिए होंगे, बट दे हेल्प अ डॉक्यूमेंट, दे कैन हेल्प डॉक्यूमेंट योर HTML सोर्स कोड। ये बेसिकली बट दे कैन हेल्प डॉक्यूमेंट योर HTML सोर्स कोड, यानी कि आपके जो सोर्स कोड है ना, उसको हेल्प करने के लिए यूज होते हैं बेसिकली। अब कोई फर्ज करें आपने एक लिखा हुआ है, एक फॉर्म डिज़ाइन कर रहे हैं, या फिर ये दे रहे हैं कि HTML कमेंट्स है और ये है, तो आप बेसिकली कमेंट्स जो होते हैं ना, वो आप डेवलपर्स के लिए होते हैं, ठीक है, ताकि उनको पता चले कि ये जो कोड किया हुआ है ना, ये किस मकसद के लिए किया हुआ था, ठीक है। इस मकसद के लिए भी यूज किए जा सकते हैं। और किसी कोड को भी अगर एग्जीक्यूट ना करना हो ना, तो आगे पीछे अगर हम कमेंट लगा दें तो वो कोड एग्जीक्यूट भी नहीं होता, क्योंकि ये जो कंपाइलर है ना इसका, यानी कि जो HTML को समझता है और डिस्प्ले करवाता है, वो उस कमेंट को पढ़ता ही नहीं है, छोड़ देता है, ठीक हो गया। तो कमेंट्स क्या हैं, कमेंट्स आमतौर पे आपके ब्राउज़र में नज़र नहीं आते, ये सिर्फ यूज़र्स के लिए होते हैं, ताकि उनको पता चले कि ये कोड किस मकसद के लिए किया गया है, ताकि ये लंबे चौड़े कोड को पढ़ने ना पड़े, बल्कि वो एक लाइन पढ़ के समझ आ जाए कि ये क्या मकसद के लिए कोड किया गया है और ये उसके रिलेटेड है। या फिर कोई कोड अगर आपने किया हुआ है, आप उससे नहीं चाहते कि वो एग्जीक्यूट हो,
जो आप उसको भी कमेंट कर सकते हो। तो ये जो कंपाइलर है इसका, ठीक है, वेब पेज को बनाने का और उसकी पार्सिंग करने का, वो उसको रीड ही नहीं करता, कमेंट्स को वो रीड नहीं करता, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, टेंशन नहीं लेनी। ये 10 लाइन का कमेंट हो या 1 लाइन का हो, कोई मसला नहीं, कोई इशू नहीं। तो कमेंटिंग शुरू होती है इस चीज़ से, लेफ्ट ब्रैकेट और एक्सक्लेमेशन मार्क और डैश डैश, इसके बीच में आप जो मर्जी लिखो, कोई टेंशन नहीं, 1 लाइन लिखो या 4 लाइन लिखो। उसके बाद ये एंड करना है तो आपने डैश डैश और राइट ब्रैकेट, एंगुलर ब्रैकेट जो है वो लिख दें, बस इतना सा काम। Notice that there is exclamation point ये चीज़ in the start tag but there is no end tag, इसका कोई end tag नहीं है, एक ही टैग के अंदर है। बेसिकली अब ये गौर से देखें ना, तो ये क्या है, ये एक ही टैग है। एक टैग कहाँ से शुरू होता है, राइट लेफ्ट ब्रैकेट से और राइट ब्रैकेट पे खत्म हो जाता है, तो इसका कोई एंड टैग भी नहीं है, ये एक ही टैग है, लेकिन बस उसके ये स्टार्ट होता है एक्सक्लेमेशन मार्क से और दो डैशें आती है नीचे, और इसके एंड भी आपका दोनों डैशेस पे हो रहा है और साथ है लेफ्ट ब्रैकेट, तो राइट ब्रैकेट यूज हो रही है, राइट एंगुलर ब्रैकेट या ग्रेटर देन साइन, ठीक है, और बीच में जो मर्जी लिखो, कोई टेंशन नहीं। Comments are not displayed in a browser, but it can help तो ये हो गया। when with the comments you can place notification and reminder in your code, ठीक है, कमेंट के साथ आप नोटिफिकेशन भी और रिमाइंडर्स भी अपने एचटीएमएल कोड में लिख सकते हो, ठीक है। दिस इज द कमेंट, ये आपका पैराग्राफ है, और ये रिमेंबर टू ऐड मोर इन्फॉर्मेशन हेयर, यानी कि आपने ये अपने लिए लिखी है, जब आप कोड कर रहे हो ना तो आपको पता नहीं चलना, या आप कोई काम छोड़ रहे हो बीच में, तो आपको ये अंदेशा हो कि भाई मैं भूल जाऊंगा, जब दोबारा मैं ये काम करूंगा तो भूल जाऊंगा या भूल जाऊंगी, तो उसके लिए आप बीच में कमेंट छोड़ दो, ताकि जब आप दोबारा उस कोड को पढ़ो तो आपको याद आ जाए कि भाई मुझे इसमें ये काम फलां करना है। तो आप ये भी लिख सकते हो कि आई हैव टू वर्क टुमारो फॉर दिस वगैरह वगैरह, कुछ भी, ठीक है। तो ये कमेंट्स हैं। अब यहाँ पे देखें, तो दिस इज अ पैराग्राफ, अब देखें ये सिर्फ पैराग्राफ नजर आ रहा है आपको, कमेंट दिस इज अ कमेंट लिखा हुआ है, कमेंट्स आर नॉट डिस्प्लेड इन द ब्राउज़र, ये भी कुछ भी नहीं, कुछ भी नजर नहीं आ रहा, समझ आ गई बात, इनमें सिर्फ पैराग्राफ के अलावा कुछ नजर नहीं आएगा, ये देख सकते हैं, ये एचटीएमएल के अंदर मैंने दिया भी हुआ है, ये कमेंट्स है सारे, ठीक है। तो ये एग्जांपल भी दी गई है, ये एक्सरसाइज है। आगे हम कलर्स की बात कर लेते हैं, कलर्स क्या कहते हैं, तो कलर्स को देखते हैं जनाब। तो HTML colors are specified with a predefined color names like RGB, HSL, RGBA and HSLA values, ठीक है। तो बेसिकली ये मुख्तलिफ वैल्यूज़ हैं, क्या हैं, प्री डिफाइंड कलर नेम है, आमतौर पे जो HTML के कलर जो स्पेसिफाई हम करते हैं ना, रेड ग्रीन ब्लू, उनके कलर नेम यूज होते हैं यहाँ पे। RGB, HEX, ये बेसिकली यूनिट समझ लें, ठीक है, की वैल्यूज़ होती हैं, उनमें भी हम कलर्स को डिफाइन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली जो कलर स्पेसिफाई करते हैं हम अपने कलर नेम्स के हिसाब से करते हैं, ठीक है। तो कलर के नेम्स, हम कलर्स को स्पेसिफाई कैसे कर सकते हैं, आमतौर पे दो चार तरीके हैं उसके कलर नेम्स का, जो पहले सबसे पहले बात करते हैं हम कलर्स नेम के हिसाब से कर सकते हैं। इसके अलावा RGB के हिसाब से भी कर सकते हैं, हेक्स के हिसाब से HSL, RGBA, HSLA, LA वगैरह, इनकी वैल्यूज भी दे सकते हैं, ये भी डिफरेंट यूनिट्स हैं बेसिकली। तो हम यहाँ पे टमाटो, ऑरेंज, डॉगर ब्लू, डॉर्जल ब्लू सॉरी, और मीडियम सी ग्रीन, लाइट ग्रे, वॉयलेट, स्लेट ब्लू, ग्रे वगैरह वगैरह, ये सारे हम कलर्स यूज़ कर सकते हैं। अब देखें स्टाइल बैकग्राउंड कलर टमाटो, स्टाइल बैकग्राउंड कलर ऑरेंज, डॉगर ब्लू वगैरह वगैरह, ये सारे कलर्स हैं, हम वो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब आगे बैकग्राउंड कलर की बात करते हैं। यू कैन सेट अ बैकग्राउंड कलर फॉर HTML, कैसे कर सकते हो। अब ये देखें बैकग्राउंड कलर को यूज़ करने का तरीका क्या है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। वैसे स्टाइल एट्रीब्यूट को यूज़ करेंगे और उसकी प्रॉपर्टी जो है बैकग्राउंड कलर को यूज़ करेंगे और आगे वैल्यू देंगे, प्रॉपर्टी और वैल्यू, ये डॉगर ब्लू जो है ये उसकी वैल्यू है, और आगे जो भी टेक्स्ट हमने देना है वो देंगे हम, ठीक है। फिर आगे इसी तरह से टमाटो भी यूज़ किया हुआ है, ये भी इस तरह से बैकग्राउंड कलर के लिए। फिर आगे टेक्स्ट कलर की बात करते हैं कि हम टेक्स्ट का कलर जो है वो चेंज करना चाह रहे हैं, ऐसे करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए क्या तरीकाकार है, आप H1 यानी हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है तो H1 आप हेलो वर्ल्ड लिख दो, ठीक है। H1 के साथ ये किस में है, ये टमाटो में लिखा हुआ है, ये ब्लू में लिखा हुआ है,
ठीक है, डॉटर ब्लू में लिखा हुआ है तो वो अपने डॉटर ब्लू में सारा कुछ लिख दिया ऐसे। और स्टाइल टैग लाजमी यूज होगा, इसको नहीं छोड़ना आपको। तो फिर अगर मीडियम सी ग्रीन है तो उसने वो भी लिख लिया सारे का सारा। तो ये सारी चीज़ है, आप चेक कर लो एक बार, देख लो कि ये सारा कुछ एज इट इज़ ही है, पूरे का पूरा लिखा हुआ, ठीक है। तो ये चीज़ भी है, हो सकती है। टेक्स्ट कलर चेंज करना सीखा आपने अभी तक, आप बैकग्राउंड कलर चेंज करना, बॉर्डर कलर भी है, बॉर्डर भी लगा सकते हो भाई आप। अब बॉर्डर कलर कैसे देना है भाई, बॉर्डर स्टाइल जो है वो बॉर्डर आपने देना है, ठीक है। अब ये एक नई चीज़ आई है आपके पास, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा और करना पसंद भी करूँगा इस चीज़ को, क्योंकि ये एक नई चीज़ आपने, ये नई प्रॉपर्टी है आपके सामने। स्टाइल टैग है, स्टाइल एलिमेंट है, उसकी एक स्टाइल एट्रीब्यूट जो है उसकी एक नई प्रॉपर्टी है आई आपके सामने, जिसको कहते हैं बॉर्डर। और बॉर्डर के साथ आगे ये प्रॉपर्टी है, याद रखिएगा ये क्या है, प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी के फौरन बाद आपका कॉलन आता है और उसके बाद तीन चीज़ें आएंगी, उसका साइज, सॉलिड कलर, यानी कि सॉलिड यानी कि ये डॉटेड भी हो सकता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे डॉटेड लिख दूँ आई थिंक चलेगा, डॉटेड भी चल सकता है यहाँ पे, अगर मैं गलत नहीं, ये चल पड़ा, ठीक है। तो मुख्तलिफ है इसकी, ठीक है। ये स्टाइल्स है बेसिकली किस तरह का आपको चाहिए, ठीक है। ये अभी हम जब CSS एक्सप्लोर करेंगे ना तो ज़्यादा अच्छी तरीके से पढ़ेंगे कि बॉर्डर्स किस किस टाइप के होते हैं। तो ये मैंने डॉटेड, एक मुझे याद था तो मैंने आपको बता दिया कि ये डॉटेड वे भी होता है कि यानी 2 पिक्सल का बॉर्डर होगा, ठीक है, और डॉटेड होगा, ठीक है, यहाँ पे ऊपर, और किस कलर में होगा, टमाटर, ठीक है। ये तीन चीज़ें बॉर्डर देने में, बॉर्डर देने में क्या होगा, तीन चीज़ें, ठीक है। अभी बॉर्डर की प्रॉपर्टीज जो है वो बॉर्डर की भी प्रॉपर्टी यूज होगी और फिर आगे उसकी वैल्यूज हैं। स्पेस से पहले उसका साइज देंगे, फिर उसका स्टाइल बताएंगे और फिर उसका कलर बताएंगे, तीन चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे 2 पिक्सल है तो मैं यहाँ पे 5 पिक्सल करूँ तो आप देख सकते हो कि थोड़ा मोटा हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप चेंज करके देख भी सकते हो, इसमें डिफरेंट तजर्बे कर सकते हो। ये काम, ये तजर्बात आप लाजमी किया करें। मैं आपको इंशाल्लाह असाइनमेंट भी सून अपलोड कर दूंगा, काफ़ी जल्द अपलोड करूँगा इंशाल्लाह। तो यू विल बी बेटर आइडिया हाउ टू यूज दैम, ठीक है, आफ्टर डूइंग असाइनमेंट। और बॉर्डर है, फिर 2 पिक्सल है, सॉलिड है, डॉटर ब्लू, और फिर हेलो वर्ड, ये सारी चीज़ें यानी कि मुख्तलिफ बॉर्डर्स आ गए मुख्तलिफ कलर में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसका भी 7 करके देखता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए मुख्तलिफ मैंने चेंजेस करके देखी हैं, आप भी इस तरह से मुख्तलिफ तजर्बात करके देखा करें क्या निकलता है, इससे लर्निंग होती है। ये लाजमी किया करेंगे, मैं सबको रिकमेंड करता हूँ जो सुन रहे हैं, जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं कलर्स की वैल्यूज, ठीक है। HTML कलर्स कैन आल्सो बी स्पेसिफाइड यूजिंग RGB वैल्यू, हेक्स वैल्यूज, HSL वैल्यू, RGBA वैल्यू, HSL वैल्यूज, ठीक है। तो div element have their background color set with RGB, hex and SS वैल्यूज। बेसिकली क्या है कि कुछ वैल्यूज हैं, बेसिकली कुछ यूनिट्स हैं। पहले तो हमने डिफरेंट कलर्स दिए थे उनके नामों से, ठीक है। हम कलर्स को स्पेसिफाई करते थे उनके नाम से, टमाटो, ब्लू, ग्रीन, रेड, येलो वगैरह वगैरह इस तरह से। तो वो कहता है कि अब आप इसके अलावा भी इन वैल्यूज से भी काम ले सकते हो, ठीक है। तो ये डिव टैग, डिव एलिमेंट जो है, एक डिव एलिमेंट है, बड़ा अच्छा एलिमेंट है, ठीक है। ये पेज के मुख्तलिफ हिस्से करते हैं के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो उसके बैकग्राउंड में भी यूज़ होता है, ठीक है। तो उसके बैकग्राउंड कलर सेट जो है फिर RGB, हेक्स और HSL वैल्यू में यूज़ किया जाता है, ठीक है। RGB में किस तरह यूज़ होता है, इस तरह से यूज़ हो रहा है, हेक्स में इस तरह से यूज़ हो रहा है और HSL में इस तरह से यूज़ होता है। ये इस तरह से वैल्यू है इसकी, ठीक है। तो द फॉलोइंग div elements have their background color set RGBA HSL values which adds a alpha channel to the color which here we have a 50% transparency। ट्रांसपेरेंसी 50%, यानी कि ये जो आपको ना ये ट्रांसपेरेंट सा नज़र आएगा 50%, ठीक है। तो ये आपकी ट्रांसपेरेंसी है आ गई। ये उस तरह से इसकी वैल्यूज हैं, ये ट्रांसपेरेंसी की वैल्यू है 0.5, ठीक है। और ये भी 0.5 जो है वो ट्रांसपेरेंसी की वैल्यू है, ठीक है। तो ये चीज़ें इस तरह से हैं, हेक्स वैल्यूज़। ये अब क्या किया जा रहा है, ये आपकी दाम मुख्तलिफ वैल्यूज़ दी जा रही हैं, इसको हम ट्राई करते हैं।
सिर्फ दिखाने के लिए, फिलहाल सिर्फ दिखा रहा हूँ आपको। तो ये देखिए बैकग्राउंड कलर आरजीबी, आरजीबी में भी दे सकते हो और डायरेक्ट हेक्स वैल्यू में भी दे सकते हो। हेक्सा वैल्यू है, आपको इसका चार्ट मिल जाता है नेट से, आराम से मिल जाता है। ये वैल्यूज आपको नेट से आराम से मिल जाती हैं, ठीक है। तो वो आप फिर दे सकते हो उसकी मर्जी, अपनी मर्जी के साथ। ये 50% जो है ट्रांसपेरेंट है, ये 0.5 दिया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे 0.5 जो है वो 50% के लिए दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम डिटेल देखें। यहाँ तक आपको इस चीज़ की सिर्फ इतनी समझ आई होगी कि ये 3 वैल्यूज यूज़ हो रही हैं। इनकी डिटेल्स की समझ नहीं आएगी कि ये आरजीबी के अंदर जो वैल्यूज़ हैं ये कहाँ से आ रही हैं, ये किधर से आ रही हैं, ये कहाँ से नमूदार हो रही हैं, ये क्या बला है और इस बला को कहाँ से ईजाद और कैसे ईजाद किया गया, ये बला क्या है, ठीक है। ये सारी बलाएँ जो है ना ये आगे आने वाली हैं, ठीक है। तो वो देख लेते हैं, टेंशन नहीं लेने की। आरजीबी को देखते हैं पहले फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। आरजीबी से बनता क्या है भाई? आरजीबी से बनता है रेड, ग्रीन एंड ब्लू लाइट सोर्सेज। आपके जितने भी कलर हैं इन तीनों की कॉम्बिनेशन से मिलके बने हैं, ठीक है जी। और आरजीबी ये कलर वैल्यू इज एक्सटेंशन ऑफ आरजीबी विद अल्फा चैनल ओपेसिटी, ओपेसिटी, ठीक है। तो वो क्या कहता है कि ये आरजीबी की एक्सटेंशन है विद अल्फा चैनल। अल्फा चैनल में आता है ओपेसिटी, ठीक है, ओपेसिटी। तो वो कहता है जी आपका जो कलर है वो डिफाइन किए जाते हैं। अब आर जी बी ये 3 वैल्यूज जो दे रहे थे वो रेड और ग्रीन और ब्लू की दे रहे थे। तो इन तीनों के कम्बिनेशन से आपके मुख्तलिफ कलर जो है वजूद में आते हैं, ठीक है। तो अब क्या है कि हर पैरामीटर जो है आपका रेड, ग्रीन एंड ब्लू डिफाइंड द इंटेंसिटी ऑफ कलर विद अ वैल्यू 0 to 255। अब 0 से 255 वैल्यू है इनमें से हर कलर की, ठीक है। तो जब 0 से 255 वैल्यू है तो 256 मल्टीप्लाई, अब 0 को भी काउंट करो ना तो 256 बन जाएगा, ठीक है। इसलिए टेंशन नहीं लेनी। 256 256 256 इन तीनों को 256 बार कम अप्लाई करें तो ये इतनी ज़्यादा पॉसिबल कलर्स बन जाते हैं, ठीक है। ये कितने कलर हैं? काफ़ी ज़्यादा कलर हैं। यूनिट 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1,67,700, पता नहीं कुछ इस तरह से, 1,67,000, बल्कि इससे भी ऊपर है शायद, वट एवर जो भी है। फॉर एग्जाम्पल रेड, ग्रीन, ब्लू, ये 255, देखो ये बताया हुआ है इसने कि 255 है। तो ये रेड दिखाई देगा क्योंकि रेड जो है उसका बताया हुआ है उसने कि पहले नंबर पे रेड है, ग्रीन है, फिर ब्लू है। इन तीनों की वैल्यूज होंगी जो कहाँ से बिलोंग करेंगे, 0 से 255 तक। तो ये यहाँ पे अगर फर्स्ट करें इसने एक दी रेड, हाल ही हम रेड कलर शो करना चाहते हैं तो यहाँ पे 255 देंगे, 0 से 255 का ना वैल्यू। तो 255 देंगे, बाकी कुछ 0 कर लेंगे तो ये रेड डिस्प्ले होगा बिकॉज रेड इज सेट टू ए हाईएस्ट वैल्यू। रेड जो है वो हाईएस्ट वैल्यू पे, यानी हाईएस्ट डार्क शेड जो है ना वो नजर आ रही है आपको। अदर टू जो है वो उसको रेड ने ग्रीन एंड ब्लू को 0 0 कर दिया है, यानी कि नजर ही रेड आए सिर्फ, और कोई नजर ही ना आए, ये इसलिए, ठीक है। तो आम तौर पे मैंने क्या बोला था कि इन तीनों की कम्बिनेशन से जो हाईएस्ट वैल्यूज, अगर हम किसी एक कलर को शो करवाना चाहते हैं तो हम उसकी हाईएस्ट वैल्यू देंगे। अगर रेड को शो करवाना है तो 255 को देंगे, फिर बाकी को 0 कर देंगे। अगर ग्रीन को शुरू करवाना है, शो करवाना है, तो 255 ग्रीन की जगह पे देंगे, यहाँ पे इस जगह पे बाकी दोनों को 0 कर देंगे। और ब्लू को करवाना है तो 255 यहाँ पे देंगे, बाकी दोनों को 0 कर देंगे। तो ये सिर्फ हमें रेड, ये ग्रीन एंड ब्लू ही नजर आएंगे, ठीक है। बाकी 0 0 कर देंगे। ब्लू के केस में इधर सिर्फ 255 लिखेंगे, बाकी इन दोनों को 0 0 कर देंगे, ठीक है। समझ आई बात की। फिर एक और एग्जांपल है 0, और ये देखो यहाँ पे ग्रीन आ रहा है नजर आपको, ठीक है, क्योंकि ग्रीन जो है वो हाईएस्ट दी है। अगर डिस्प्ले करना है ब्लैक तो सेट ऑल पैरामीटर्स टू 0 लाइक दिस। अगर आपने ब्लैक शो करवाना है तो वो कहता है कोई भी कलर ना दो तो ब्लैक शो कर देगा। अगर व्हाइट शो करवाना है तो तीनों को फुल कलर देने तो व्हाइट शो हो जाएगा। इस तरह से ना एक्सपेरिमेंट बाय मिक्सिंग आरजीबी वैल्यूज बिलो। तो ये देखें, अब यहाँ पे वो कह रहा है कि भाई मुख्तलिफ आप डिफरेंट कलर्स को चेंज करें ना। अब ये देखें, ये एक्सपेरिमेंट के लिए उसने बड़ी अच्छी टूल दे दिया हमें। अब ये देखें, पहला जो है 255 ये रेड को शो कर रहा है, ये ग्रीन को शो कर रहा है और ये ब्लू को शो कर रहा है। अब वो फर्ज करें मैं ग्रीन की वैल्यू को थोड़ा डिक्रीज करता हूँ तो ये देखें कलर डार्क होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, और ये होते जा रहे हैं। ब्लू को भी मैंने 0 कर दिया। अब देखिए ये फुल राइट रेड है। अगर मैं तीनों को 0 कर दूँ तो हमने अभी क्या पढ़ा है कि वो ब्लैक हो जाएगा। ये देखो ब्लैक हो गया।
अगर मैं तीनों को वाइट करना चाहता हूँ तो तीनों को मैंने फुल हाईएस्ट कलर में ले जाना है। ये लो, ये वाइट हो गया, समझ आ गई, और ये अभी वाइट होगा, ठीक हो गया, ये वाइट कलर हो गया। इस तरह से मुख्तलिफ तजर्बे आप कर सकते हैं, ठीक है। इनकी शेड्स कम ज़्यादा करें, मुख्तलिफ जगह पे रखें इनको, और आप इस तरह से तजर्बे कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से आपको पता चल जाएगा। और ये बाकी आगे उसने जो वैल्यूज़, जो कलर्स उसने पहले कलर्स के नेम के लिए दिखाए थे, वही कलर उसने डिफरेंट वैल्यूज़ में दिखा दिए आपको, ठीक है। इस तरह से आप ट्राई कर सकते हो। शेड्स ऑफ ग्रे, ग्रे की शेड भी आप देख सकते हो, वो इस तरह से आएंगी आपके पास। ये तजर्बे की बुनियाद पे ये सारा काम, ठीक है। आगे बात करते हैं अल्फा चैनल की, जो ऑपेसिटी जो है वो डिफाइन करता है। तो इसमें हरी एक और चीज़ ऐड हो गई है जो कि अल्फा है, वो ऑपेसिटी के लिए, ठीक है। ऑपेसिटी का क्या मतलब है? द अल्फा पैरामीटर इज अ नंबर बिटवीन 0.0 फुली ट्रांसपेरेंट एंड 1.0 नॉट ट्रांसपेरेंट एट ऑल, एक्सपेरिमेंट बाय मिक्सिंग, ठीक है। तो ये क्या है, ऑपेसिटी क्या करता है, ये इसको ट्रांसपेरेंट बनाता है, ठीक है। 0.5 इससे देखिए ये पूरा ट्रांसपेरेंट हो गया, और अल्फा से ये 0 आ गया है, 0 से 1 तक है, ठीक है। तो बीच में इसको रखना है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा लाइट हो गया, इसको मजीद लाइट करना है, तो ये देखें, ये इसको कम करता रहेगा, ये ट्रांसपेरेंट बना देता है इसको आमतौर पर, ठीक है। ऑप्टिसिटी का मतलब ये होता है। बाकी बेशक आप इसको फुल रखें, इसको भी फुल रखें, और बस मैं कह रहा था इसको 0 रखें और इसको भी 0 रखें। तो अब क्या है, ये रेड है ना, तो ऑब्वियसली अगर इसकी फुल कर दें, 1 कर दें, तो इसका मतलब है ये फुल है। तो इसको अगर इनविजिबल करना चाहते हैं, आप ख़त्म करना चाहते हैं, तो ये ख़त्म हो जाएगा। इसकी हल्का शेड देना चाहते हैं तो ये इस तरह से भी कर देगा, ठीक है। बाकी ये RGBA की डिफरेंट ट्रांसपेरेंसी है कि आप ट्रांसपेरेंट भी कर देते हो, इसको ट्रांसपेरेंट कर सकते हो लाइक दिस। आप देख लो इसको तजर्बे करके कि ये 0.45 वगैरह RGBA। अब यह कैसे यूज़ होना है, बैकग्राउंड कलर RGBA और इसके आगे 4 पैरामीटर्स, ठीक है। ये सारे 4 पैरामीटर्स जो हैं वो शो हो रहे हैं। पहला जो है RGBA का जो है ना, वो उसमें क्या किया है, वो 0 दे दी है। अगर मैं 0 से 1 लिख देता हूँ तो ये पूरा रेड कलर अपना ये जो ट्रांसपेरेंट हुआ है ये ख़त्म कर देगा, मतलब कि ट्रांसपेरेंट नहीं रहेगा फिर। ये देखें, सॉरी ये नहीं, ये तो मैंने डिस्प्ले में लिया ना, यहाँ पे डिस्प्ले करना था मुझे, सॉरी 1 यहाँ पे करना था। तो अब ये जो है ट्रांसपेरेंट नहीं रहेगी, ये देखा ट्रांसपेरेंट नहीं रहा, ठीक हो गया। आगे आप तजर्बे खुद करते रहिएगा। इसके आगे हम हेक्स की बात कर लेते हैं। हेक्साडेसिमल क्या करता है, काम कैसे करता है। तो हेक्साडेसिमल कलर स्पेसिफाइड विद हैश, हैश सिंबल से यूज होगा RRGG ब्लू ब्लू। अब देखें, रेड, ग्रीन एंड ब्लू, समझ आ गई बात। RRGG ब्लू ब्लू, यानी GG और ग्रीन के लिए, RR रेड के लिए, BB ब्लू के लिए। हेक्सा इंटीजर स्पेसिफाई द कंपोनेंट ऑफ द कलर्स, ठीक है। तो इट अ कलर कैन बी स्पेसिफाइड यूजिंग हेक्साडेसिमल वैल्यू इन द फॉर्म, ठीक है। तो जहाँ पे R जो है आपके पास मतलब कि ये सारा कुछ है, और इसकी वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक हैं, सेम डेसिमल 0 से 255 तक, और 00 इसकी जो है हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ बिटवीन 00 एंड FF। 00 और FF हेक्साडेसिमल आमतौर पे क्या होता है, हेक्सा नंबर्स होते हैं ना, आमतौर पे आपका जो नंबर्स होते हैं इसमें, वो 9 10 के ऊपर जब भी जाते हैं ना, तो वो ABCDEFG इस तरह से F तक रहते हैं, 15 तक होते हैं नंबर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक तो वो नॉर्मल रहते हैं। 10 को हम A कहते हैं, 11 को हम B कहते हैं, 12 को हम C कहते हैं, 13 को हम D कहते हैं, और E जो है वो 14 को कहते हैं, और F जो है वो 15 को कहते हैं। समझ आ गई बात। तो ये बताना ज़रूरी था, इस चीज़ को याद रखिएगा। इन्हें हम हेक्साडेसिमल नंबर कहते हैं। तो ये हेक्सा और डेसिमल अल्फ़ाबेट दोनों को मिलके बने होते हैं। तो ये जो चीज़ है ना, फॉर एग्जांपल FF0000, ठीक है। अब FF क्या है, ये इसकी फुल वैल्यू है 15, ठीक है।
तो ये उसकी फुल वैल्यू है, फुल वैल्यू है तो इसका मतलब क्या है कि बाकी दो की वैल्यू 0 और फिर 0, तो ये रेड डिस्प्ले कर रहा है बिकॉज रेड इज सेट टू ए हाईएस्ट वैल्यू एफ एफ एंड अदर टू ग्रीन एंड ब्लू आर सेट टू 0। अनदर एग्जांपल 0 0 और एफ, अब ये आपको ग्रीन नजर आएगा आर जी, तो ये ग्रीन होगा यहाँ पे, ठीक है। और इसकी हाईएस्ट, क्योंकि ये हाईएस्ट वैल्यू एफ एफ पे है, एफ एफ इसकी हाईएस्ट वैल्यू है 0 और एफ एफ, ठीक है। 0 0 लोवेस्ट है और एफ एफ जो है इसकी वो हाईएस्ट वैल्यू है, ठीक है। जैसे आपका 0 से 255 जो है वो मिनिमम थी 0 और 255 हाईएस्ट थी, इसके 0 से 0 से एफ एफ है, ठीक है। और ब्लैक करना हो तो आप सारा ही इस तरह से 0 0 0 कर दोगे तो वो ब्लैक हो जाएगा। अगर आपने सारा वाइट करना है तो 0 एफ एफ 6 बार एफ लगा दो तो वो वाइट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये आगे उसकी मुख्तलिफ है, इसको आप एफ एफ कर लो बेशक, इसको कम कर लो, ठीक है। ये देखो मैंने क्या बोला था 1 2 3 4 5 7 8 9 10 12 13 14, ये आगे करते करते ये मुख्तलिफ वैल्यूज आ रही हैं उसकी, ठीक है। ये आप देख रहे हैं, ये इसकी मुख्तलिफ वैल्यूज हैं। आप इसकी वैल्यूज को थोड़ा सा चेंज करके भी देख सकते हो, कर सकते हो ऐसे, ठीक है। तो ये इस तरह से शेड्स हैं इसकी डिफरेंट, ये ग्रे इसकी शेड्स हैं और ये इस तरह से। आगे बात करते हैं एच एस एल की। एच एस एल स्टैंड फॉर ह्यू सिचुएशन लाइटनेस, ह्यू सिचुएशंस एंड लाइटनेस। ये भी अगर आप कभी कलर्स के साथ डील करते हो या किसी ने डॉग फोटोशॉप पढ़ी हो या देखी हो, उस पर काम किया हो, तो ये आमतौर पे ह्यू सिचुएशन और लाइटनेस के लिए। तो एच एल ए स्टैंड फॉर एक्सटेंशन ऑफ एच एस एल विद अल्फा चैनल ऑपेसिटी, ठीक है, ऑपेसिटी। तो यहाँ पे ह्यू, सैचुरेशन एंड लाइटनेस, ये तीन फैक्टर जो हैं वो भी दिए गए हैं और इनकी जो रेंज है, ह्यू इज अ डिग्री ऑन द कलर व्हील फ्रॉम 0 to 360। रेड जो है 0 इज अ रेड एंड 120 इज अ ग्रीन एंड 240 इज अ ब्लू। यानी वो कह रहा है कि 0 से 360 इसकी रेंज है और ये आमतौर पे डिग्रीज पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। ये जो आमतौर पर आपकी डिग्रीज नहीं होती सर्कल की, 30 40 50 60 इस तरह से, 90 का एंगल है, 120 का एंगल है, 180 का एंगल है, 360 का है, 240 का है, इस तरह से। तो ये उन डिग्रीज पे 0 जो है वो रेड कहता है, 120 जो है वो ग्रीन के लिए और 240 जो है वो ब्लू के लिए। नॉर्मली ये कलर जो है ना आपको नेट से भी मिल जाएंगे आपको। अब अगर आप कहें कि हमें इस तरह नहीं पता चल रहा, तो ये चीज़ जो है ना नॉर्मली आपको नेट से आराम से, आपको अगर कहें कि मुझे हेक्साडेसिमल में बताएं, कलर्स इन हेक्साडेसिमल, कलर्स इन आर जी बी वैल्यू एंड कलर्स इन एच एस एल या एच एस एल, इस तरह से लिखेंगे आपको आसानी से मिल जाएंगे, उनकी शेड्स भी मिल जाएंगे, उनके कलर भी मिल जाएंगे, उनकी वैल्यूज भी मिल जाएंगी, वहाँ से आप देखकर अपने यूज़ कर सकते हो। इसलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये मैंने आपको बता दी इसलिए ताकि अगर आपको कहें कि सर हमें क्या बताते कितना है, तो ये तजर्बात आप यहाँ पे ऐसे कर सकते हो। इस जगह पर आके इस पेज को देख लो, ठीक है, इस पेज का लिंक आप देख लो और यहाँ से आप क्यू वगैरह को सेट कर सकते हो, ये चीज़ें इन चीज़ों को, ठीक है। तो सैचुरेशन परसेंटेज वैल्यू 0 मीन्स शेड ऑफ ग्रे एंड 100 मीन्स फुल कलर। लाइटनेस इज ऑल्सो परसेंटेज वैल्यू, 0 इज ब्लैक, 0% इज ब्लैक एंड 100% इज अ वाइट, ठीक है। एक्सपेरिमेंट इज अ मिक्सिंग, यानी आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो इस तरह से करके, ठीक है। ये सैचुरेशंस का है, कम ज़्यादा कर सकते हो, छोटा मोटा कर सकते हो, जितना भी है ये परसेंटेज में आ रहे हैं आपके पास, ठीक है। फिर आगे सैचुरेशन देख लें, तो ये सैचुरेशन क्या, 100% प्योर कलर, नो शेड्स ऑफ ग्रे, 50% इज 50% gray, but you can still see the color. 0% is a completely gray, you can no longer see the color. इसी तरह से लाइटनेस है, the lightness of color can be described as how much light you want to give the color, where 0% means no light यानी ब्लैक, 50% means 50% light, neither dark nor blue, and 100% means full lightness, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, लाइटनेस की भी बारे में बताइए कि इसमें क्या होता है कि आप लाइटनेस कितनी देना चाहते हो कवर को, कलर को।
तो अगर 0 का मतलब है कि कोई लाइट नहीं देना चाहते, ब्लैक करना चाहते हो, 50% का मतलब है कि 50% लाइट देना चाह रहे हो, ना डार्क हो ना लाइट हो, और 100% का मतलब है फुल लाइटनेस देना चाह रहे हो। तो लाइटनेस इसमें तीसरा हिस्सा है, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़। अगर 100% दे रहा हूँ तो ये फुल लाइट आ गया, इस तरह से 50% दे रहा हूँ तो ये आधा, ना लाइट है ना डार्क है, और यहाँ पे बिल्कुल ही लाइट आपने नहीं दी, छोड़ दिया आपने इस पर से, तो ये लाइटनेस खत्म होगी। ठीक है, इसी तरह से सैचुरेशन के बारे में मैं बता रहा था। सैचुरेशन में आप जो है 100% हो तो प्योर कलर आएगा, कोई शेड्स नहीं आएंगे ग्रे के। 50% जो है वो 50% ग्रे का शेड आएगा, आप कलर को देख सकते हो। अगर 0% कर देते हो तो आप कलर को भी नहीं देख सकोगे। तो सैचुरेशन को आप देख लो, 50% है तो आप, सॉरी, ये कलर देख सकते हो। इसको ना मैं थोड़ा सा मिड में ले जाता हूँ ताकि आपको कलर तो नजर आए ना। ठीक है, इसको मैं 50% लेके आता हूँ तो ये देखें कम हो गया, और अगर मैं बिल्कुल कर देता हूँ तो बिल्कुल ही आपको हल्का नजर आ रहा है, कोई कलर ऐसा नजर ही नहीं आता। ठीक है जी, इस तरह से आप मुख्तलिफ तरीके भी कर सकते हो देखकर व्यू को। एच एच एल ए जो है वो क्या है, वो अल्फा चैनल है। ऑपेसिटी आपको बताता है, एक चीज़ का इजाफा कर दिया गया यहाँ पे, वो है ऑपेसिटी। ऑपेसिटी अगर आप इसको कम कर देते हो तो वो ये बिल्कुल ही गायब हो जाता है, ट्रांसपेरेंट हो जाता है। ठीक है, ये मना कर रहे हैं। ये जीरो कर दी तो ख़त्म होगी, बिल्कुल ही कलर ही इनविजिबल हो गया। ये आहिस्ता आहिस्ता आप इसके कलर की शेड्स को बढ़ा रहे हो, बेसिकली क्या कर रहे हो, इसकी ऑपेसिटी बढ़ा रहे हो। ठीक है, ये बिल्कुल ऑपेसिटी की वैल्यूज हैं 0.4, यहाँ पे 0 है तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, यहाँ पे 0.2 है तो बिल्कुल हल्का सा नज़र आ रहा है, यहाँ पे 0.4 है तो ये इससे डार्क हो गया ऐसा चल रहे, और ये जो 0.6 है ये और मजीद डार्क हो गया, करते 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 ये पूरा फुल डार्क मोड में आ गया। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ तजर्बात हुए हैं इसमें। कोड इसका सिंपल सा ही है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। सिंपली आपने एस एच एल ए देखना है, उसकी वैल्यूज डालनी है और बस बात खत्म। ठीक है जी, तो ये कलर हैं। आगे हम बात करते हैं।